हेलो दोस्त, कैसे हो? एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आ चुका हूँ अभी लोंगेवाला जैसलमेर को क्रॉस करके। और अभी मैं लोंगेवाले जस्ट सेंटर पर खड़ा हूँ। आपको यहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देने वाला हूँ और अभी इसके बारे में पूरा आपको मैं बताने वाला। अभी जो मैं खड़ा हुआ हूँ मैं अभी लोंगेवाले के यहाँ पर। तो यहाँ से जो जैसलमेर की अपन दूरी देखते हैं तो जैसलमेर की दूरी यहाँ से 108 किलोमीटर होती है। और यहाँ से आप देख पा रहे हूँ तो दोस्तों, यहाँ से कुछ लोंगेवाले इंडिया पार्क की जो 1971 में बना हुआ था उसकी कुछ यहाँ से एंट्री होती है। और यहाँ से हम इसके जो एंट्री पॉइंट पर खड़े हुए हैं और यहाँ से सामने इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम यहाँ पे ये वेलकम टू लोंगेवाला योद्धा का लोगो लगा हुआ है। और यहाँ से अपन आगे की ओर चलेंगे। और यहाँ पे ये एक जो है तोप रखी हुई है, आपको तोप दिख रही होगी, ये हमारी इंडियन आर्मी की तोप है, ये आपको सामने दिख रही है। और इसको आप ये लोंगेवाला का एक जो है ये एक मैप बना हुआ है, इस मैप को आप पूरे को रीड आउट कर सकते हैं इसको कंप्लीट। ये लोंगेवाला का जो मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम अंदर की ओर एंटर हो रहे हैं। और यहाँ से अंदर अभी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे लोंगेवाले का जो है म्यूजियम बना हुआ है। और उस म्यूजियम के अंदर अभी अपन चलते हैं और म्यूजियम के अंदर अभी चल के देखते हैं कि अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर। और अंदर को भारत से तोड़कर अलग करने की एक और नाकाम कोशिश की, जिसमें 17 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान की वो करारी अपमानजनक हार हुई, जिसका अंत ये हुआ कि पाकिस्तान को ताशकंद में युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान हर बार अपनी कोशिश में नाकाम हुआ। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान सन 1971 में खुद ही टूट गया। ऐसा उस समय हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में उसने लोकतंत्र के विरुद्ध अपने नागरिकों का ही गला घोटना शुरू कर दिया। आज का बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां की शांति और न्याय के लिए हथियार उठाना जरूरी हो जाता है। सन 1971 में भी ऐसे ही हालात बन गए थे, जब मानव इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक को रोकने के लिए और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत को जंग के लिए तैयार होना पड़ा। हालांकि जंग की ज्यादातर कार्रवाई तो पूर्वी मोर्चे पर हो रही थी, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर जो हुआ उसने सारे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। यहाँ मुश्किलों को पार करके वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस की वो गाथा लिखी गई जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। 4 दिसंबर 1971 की उस सर्द चांदनी रात में जिस निर्णायक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसे आधुनिक भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। प्रस्तुत है पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला का रण क्षेत्र, जिसने 1971 के युद्ध में एक निर्णायक भूमिका अदा की। सन 1947 में जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ, तब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने और भारत को अस्थिर करने की नीयत से भारत पर हमला किया। भारत ने कश्मीर में होने वाले हर पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार उनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सन 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से तोड़कर अलग करने की एक और नाकाम कोशिश की, जिसमें 17 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान की वो करारी अपमानजनक हार हुई, जिसका अंत ये हुआ कि पाकिस्तान को ताशकंद में युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान हर बार अपनी कोशिश में नाकाम हुआ। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान सन 1971 में खुद ही टूट गया। ऐसा उस समय हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में उसने लोकतंत्र के विरुद्ध अपने नागरिकों का ही गला घोटना शुरू कर दिया। आज का बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली आवामी लीग पार्टी को पाकिस्तानी संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने विधिवत निर्वाचित सरकार को लोकतांत्रिक अधिकार देने से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की बजाय उन पर आतंकवाद का शासन थोप दिया, जिससे मजबूर होकर 1 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में शरणार्थी बनकर आश्रय लेना पड़ा। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल टिक्का खान की क्रूर दमनकारी नीतियों के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। पूर्वी पाकिस्तान को एक नई पहचान दिलाने के लिए संघर्षशील वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा था। इस कारण पाकिस्तान ने भारत पर एक और हमला करने का फैसला किया। बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पाकिस्तानी हमले का शिकार बनने वाली पहली कुछ जगहों में से एक थी। 4 दिसंबर 1971 की रात में लेफ्टिनेंट धर्मवीर की प्लाटून को पेट्रोलिंग करते समय सीमा पार से हलचल का शोर सुनाई दिया। इस हलचल में उन्हें साफ साफ पता चल गया कि वहां बड़ी संख्या में टैंक हैं जो लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे हैं। सर, हेडिंग टुवर्ड्स लोंगेवाला हमारी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पोस्ट पे हमला करेंगे सर, होगा? मेजर आत्मा सिंह जो सेना निरीक्षण पोस्ट से उड़ान भर रहे थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी की जानकारी दी जो सीमा से 16 किलोमीटर दूर थी, जिसमें लगभग 3000 जवानों की इन्फेंट्री ब्रिगेड, 48 टैंक और 72 बंद गाड़ियां आदि थे, और ये सब भारत पर हमला करने लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे थे। लोंगेवाला में भारतीय सेना की ये पोस्ट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमांड में 23 पंजाब इन्फेंट्री सोल्जर्स और बीएसएफ की एक टुकड़ी ने संभाल रखी थी। इनके पास न तो तोपखाना था, न कोई टैंक सपोर्ट थी, न किसी तरह की बारूदी सुरंगें थी और न ही वायुसेना की कोई सपोर्ट थी। मैंने अपने हेडक्वार्टर से तुरंत सैन्य सहायता, हथियार, गोला बारूद वगैरह की अर्जेंट हेल्प भेजने की रिक्वेस्ट की, पर मुझसे कहा गया कि मैं दुश्मन को रोकूं या फिर पोस्ट छोड़कर रामगढ़ की ओर वापस आ सकता हूं, क्योंकि कोई मदद 6 घंटे से पहले पहुंचना मुश्किल है। कोई ट्रांसपोर्ट न होते हुए भी आते हुए दुश्मन को रोकने के लिए मैंने अपनी पोस्ट पर डट कर रुके रहने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए और मेरे जवानों के लिए सब कुछ था। प्रोविजन, वाटर, आर्म्स और एम्यूनिशन। अभी जो मैंने आपको जो लोंगेवाला के अंदर जो वहाँ पे म्यूजियम के अंदर लेके गया, म्यूजियम के अंदर ले जाने के बाद मैं अभी लोंगेवाला वार मेमोरियल के अंदर लेके चलता हूँ। और उसके आ जा थोड़ा साइड हो जाए। अभी अपन जो है मेमोरियल के अंदर आ चुके हैं लोंगेवाला, और यहाँ 2 तोपें रखी हुई है इस तरफ, और उसकी तरफ जो पीछे एक बड़ी तोप रखी हुई है। और अभी अपन चलते हैं और देखते हैं आगे क्या रहता है। अभी आप जो सामने देख पा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एयरक्राफ्ट है। और इसके अलावा एक तो ये है और दूसरा ये है, और बीच में जो है तोप रखी हुई है। ये देखो एयरक्राफ्ट के पास लेके चलता हूँ आपको, बिल्कुल अभी एयरक्राफ्ट के पास चलते हैं और देखते हैं कितनी हाइट पे जो रखा हुआ है। ये देखो आप, ये हाइट है इसकी इतनी, और इतनी इसकी जो बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ रहती है इसकी। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये T-55 टैंक है। ये बैटल टैंक है। ये 1958 में भारतीय सेना ने शामिल किया गया था और 1971 में युद्ध में बड़े पैमाने पर इसको जो है इस्तेमाल किया गया था। ये दुनिया भर में निर्मित अब तक के सबसे मजबूत टैंकों में से एक टैंक है, और 4 दल सदस्यों और 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता वाला 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चों पर फाजिल्का सेंटर की सुरक्षा करने में ये सहायक था। तो जाओ। तो दोस्तों ये जो है कृषक विमान है, ये स्वदेशी रूप में HAL द्वारा निर्मित ये विमान ने भारतीय वायुसेना के अवलोकन में पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोगों की लड़ाई के अंदर महत्वपूर्ण इसने भूमिका निभाई थी, और युद्ध के मैदान में हिनते उड़ते हुए बहादुर वायु अवलोकन पोस्ट पायलटों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में आगे बढ़ते दुश्मनों को टैंक पर केंद्रित किया और फायर मशीनों को भी निर्देशित किया। ये वो चीज़ है।
तो दोस्तों ये तो कुछ इस तरीके का यहाँ का क्या नाम था इसका, लोंगे वाला हैं? मेमोरियल। लोंगे वाला मेमोरियल। वो लोंगे वाला मेमोरियल में आपको पूरा दिखाया, वहाँ पे पूरी फिल्म वगैरह दिखाई, पूरा म्यूजियम दिखाया। दिखाने के बाद में आपको कैसा लगा, तो मुझे आपका भी एक एक्सपीरियंस बताइए। और आपको अपनी जो इंडियन आर्मी के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। उन्होंने अपने बारे में यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या युद्ध किए थे, किस तरीके का यहाँ पे मतलब पुराने जो उस समय में उन्होंने किस तरीके की लड़ाई करके आज अपने देश को जो है आज़ादी दिलाई थी। तो इसी के साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अरे वो